उद्धव ठाकरे को अपना कुर्सी चाहिए था और बाकी लोगों को अपना घोटाला करना था, तो ये सब मिलजुल करके अपना कर। जिस उद्धव ठाकरे जी का पुतला आज हर शहर में फूंका जा रहा है, आप एक चीज़ जान लीजिए कि हर शहर में फूंका जा रहा है, उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है। आप गांधी जी का बंदर बन के आंख पे चश्मा, आलू का चश्मा पहन लिए हैं। तो एक अर्नब गोस्वामी की वजह से पूरा भारत हमको गाली दे रहा है, वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा था, तो वो हजम नहीं हो रही थी। एक्चुअली कुत्ते को घी हजम नहीं होती, आपको ये बात पता है। तो इसी हिसाब से उन लोग को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि सत्ता मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, तो कोई मेरा विरोध कैसे कर सकता है। सर, शिवसेना जिस तरीके की हरकत कर रही है और मुंबई पुलिस की तरफ से जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, उसको लेकर कल इन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई और उसके बाद तमाम तरीके से, जैसे कि अभी आपने भी देखा होगा, जो जनता का आक्रोश है उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस मुंबई पुलिस को और इस शिवसेना को। देखिए, शिवसेना जो है, जिस हिसाब से मनमानी हो रहा है अभी महाराष्ट्र में, और जिस हिसाब से ये तीन टांग वाली सरकार, एक्चुअली देखिए अभी अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में कि ठीक है वो 3 गुना बहुमत से है, मतलब 1/3 बहुमत उनके पास है, तो अगर वो मनमानी करे तो समझ आता है। लेकिन ये तीन टांग पे टिकी हुई सरकार के और एक नया मुख्यमंत्री जिसको कानून का इतना पता भी नहीं है, और वो इस हिसाब से बैक टू बैक फैसले किए जा रहा है और सरकार के नाक में, सेंट्रल के नाक में दम किया हुआ है। जब एकदम से एक चीज़ बताइए कि पूरा जो सेंट्रल का जो मिनिस्टर है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो जो भी मिनिस्ट्री है, सब लोग कह रहा है कि मुंबई में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इस टाइम एक चीज़ बताइए कि जो मुंबई के जो नेता है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो फडणवीस साहब हैं, जो ये नोटी संजय राउत से जो इनकी गुपचुप तरीके से मीटिंग होती है, और ये किस पता नहीं कौन से अपने कुकृत्य को अंजाम देने के लिए एकदम से ये चुप हो जाते हैं और अपने आप को स्वघोषित, एक तरह से स्वघोषित ये कोविड आइसोलेशन में चले जाते हैं। और कोविड आइसोलेशन में एक चीज़ बताइए, फडणवीस साहब के साथ साथ वहाँ पे 105 विधायक हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं जो उन लोग का मति भ्रमित कर रहे हैं कि सेंट्रल में जो सरकार है, जो उनका अपना सरकार है, कि उसी का विरोध करके, और वो लोग एक चीज़ बताइए, जब पूरा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये चीज़ कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर आप स्टेट है तो वहाँ धरने पे बैठिए, लेकिन कौन है जो आप लोग का कान भर रहा है, आप धरने पे नहीं बैठ रहे। एक चीज़ बताइए, किन्हीं कारणों से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी वजह से वहाँ पे जाके धरने पे नहीं बैठ सकती है, तो जो इनका टीम है, जो बीजेपी का टीम है, जो कार्यकर्ता है या जो जीते हुए विधायक है, जो 105 विधायक है, उनका क्या काम है कि वहाँ पे अपने पार्टी का समर्थन करते हुए वहाँ पे जाके प्रतिपक्ष में वहाँ बैठे धरना दे। लेकिन नहीं, उसको पता नहीं कौन ऑर्डर दे रहा है कि ऐसा नहीं करने से, और एक विधायक जो जाके वहाँ धरना पे बैठा भी है, उसको क्या किया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया है। अगर वही 105 विधायक जब 105 विधायक वहाँ पे बैठता तो ऐसा नहीं होता, पूरे भारत में मैसेज आता कि हाँ वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और प्रतिपक्ष नेता जो हैं वो खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध तो आपकी तरफ से दिख नहीं रहा है। सेंट्रल आपका वाहवाही कर रहा है, सेंट्रल आपका कह रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट प्रतिपक्ष नेता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री है फडणवीस साहब, उनको आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कम से कम 105 विधायक को वहाँ बैठाना चाहिए, जो कि वहाँ नहीं है। इस वजह से असंतोष की भावना है लोगों के अंदर। ये खुद ही आज एक्चुअली मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, इन सब के पीछे जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है, जो वहाँ का पुलिसिया कानून जो भी एक तरह का चल रहा है, और जो तीन टांगों वाली सरकार जो गुंडागर्दी करने पे उतरी हुई है, इसमें एक बहुत बड़ा राज है। राज ये है कि यही सब, ये जो खेल चल रहा है, ये हम लोग पिछले 25 वर्षों से देख रहे हैं। ये जिस टाइम ये जो पालघर साधु को मारा गया पुलिस के सामने में, और पुलिस के समक्ष में 2 साधुओं को मार दिया गया जिंदा, उसी टाइम उस टाइम एक कांचीपुरम के एक जो थे, वो भी वहाँ पे जो ईसाई मशीनरी काम कर रहा था, उसके खिलाफ वो बोलते थे। उनको भी उस टाइम, जिस हिसाब से आज अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट किया गया है,
उसी टाइम शंकराचार्य जी को अरेस्ट किया गया था, तो तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद में ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी धरने पे बैठे थे और उनको छुड़वाया था। तो आज बीजेपी के अंदर ये लोग अपने ही पुराने नेताओं के चरणों कदम पे नहीं चल रहे हैं। जो आज जो फडणवीस साहब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में हैं और एक ये लोग एक मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश एक जो चल रही है, ये साफ साफ देखी जा सकती है कि हाँ, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश है। देखिए, मोदी जी हो या सेंट्रल के नेता वहाँ जाके नहीं बैठेंगे। इन लोग को जितना विरोध करना चाहिए लोग कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट के हैं, जो बिल्कुल दिल्ली में हो रहा है, तो ठीक उसी तरह से वहाँ के, लेकिन वहाँ के स्टेट में जो विधायक है उनके तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो मोदी जी का विरोध करने का ये जो एक तरह से जो चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, जिस हिसाब से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी यही सब चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोदी जी का कद इतना बढ़ चुका है कि ये लोग चाह करके भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो अभी ये अपना एक जो विरोध प्रदर्शन है वो इस रूप में कर रहे हैं। सर, आपको पता होगा कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के समर्थन में तमाम जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि लोग तमाम तरीके की बातें शिवसेना को लेकर कर रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर कर रहे हैं और मुंबई पुलिस को लेकर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रही है ये सरकार, बल्कि नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी को लेकर। जिनकी बीवी को उनकी सारी चीज़ों को कोई खबर नहीं है, उनका 20 साल का बेटा, उनके ऊपर FIR दर्ज करा देते हैं और उनके साथ अर्नब गोस्वामी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जा रही है और उल्टा आरोप अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगा दिया जाता है कि उन्होंने महिला अफसरों के साथ बदतमीजी की है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी ये जो नोटिस संजय राउत है, फडणवीस साहब है, नोटी के साथ जो मीटिंग हुई गुपचुप तरीके से, और इनका कौन सा नब्ज नोटिस संजय राउत ने दबा दिया कि एकदम से ये कोविड पेशेंट बन के आइसोलेशन में चले जाते हैं और ठीक उसके अगले दिन से हमला पे हमला होने लगता है अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर। तो ये देखिए, लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो रही है, सबको दिख रहा है। पूरे जितने भी स्टेट है भारत के अंदर, हर जगह से उनका विरोध हो रहा है तीन टांगों वाली सरकार की। लेकिन वो सरकार जो है अपनी एक अपना कानून बनाए जा रही है, अपना एक वो जो है वो थोप एजेंडा चलाई जा रही है, अपना करनी थोपा जा रहा है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक जो राष्ट्र प्रेमी पत्रकार है, जो राष्ट्र हित में बात कर रहा है, देश हित में बात कर रहा है, जनहित में बात कर रहा है, पूरा पब्लिक का समर्थन जिसके पास है, तो उसके आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। हम सब ने वीडियो में देखा कि किस हिसाब से उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है घर से, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा एक चीज़ बताइए, उनके घर में ज़बरदस्ती हो रही है तो क्या उनकी बीवी वीडियो नहीं बनाएगी? तो उनके बीवी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके, उनके बेटा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके, उल्टा साजिश करके FIR पे FIR डाल दिया गया। सोचिए, ये सब जो नंगा नाच चल रहा है मुंबई गवर्नमेंट का और महाराष्ट्र पुलिस का, ये कोई आज से नहीं, पिछले 2.5-3 महीनों से चल रहा है और इससे पूरा भारत का जनता परेशान है। तो ये सब कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। जो 130 करोड़ जो जनता है उसके अंदर एक आक्रोश पैदा कर रहा है। ये साफ साफ देखा जा सकता है कि जो मुंबई में इस टाइम जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया कानून है, जो संविधान है, उस संविधान को ताक पे रख दिया गया है और अपने हिसाब से वहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि जिनके जेब में सत्ता है वो कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली इन लोग को ये रास नहीं आ रहा था कि सत्ता मेरे पैकेट में है, पैसा मेरे पास है, तो एक अर्नब गोस्वामी की वजह से पूरा भारत हमको गाली दे रहा है, वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा था। तो वो हजम नहीं हो रही थी। एक्चुअली कुत्ते को घी हजम नहीं होती, आपको ये बात पता है। तो इसी हिसाब से उन लोग को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि सत्ता मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, तो कोई मेरा विरोध कैसे कर सकता है। तो वो भी एक पत्रकार है, तो मैं उसको विरोध करने नहीं दूंगा। उनको पहले खरीदने की कोशिश की, वो बिका नहीं, राष्ट्रवादी पत्रकार है, बिका नहीं, जिसके कारण उसको ये सब दिन देखना पड़ रहा है। आज जो भी झेल रहे हैं वो अर्नब गोस्वामी जी, ये सब अपनी सच्चाई के लिए झेल रहे हैं। आपने ये बात कही कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने उनकी सच्चाई सामने रखी, तो उन्हें ये बात बुरी लगी कि पूरा भारत था वो उनके ऊपर थू कर रहा था। तो इसी वजह की जो बदले की भावना से ये सारी चीजें की जा रही हैं। पर जिस तरीके से उन्होंने जो शर्मनाक स्टंट किया है, जो शर्मनाक हरकत की है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने, इसके बाद तो और भी ज्यादा थू हो रही है। लोग सड़कों पर, पहले तो सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब तो लोग सड़कों पर निकलकर ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए।
जी बिल्कुल, देखिए परमवीर जी का इस्तीफा तो बहुत दिनों से लोग मांग रहे हैं, प्लस उद्धव सरकार का भी इस्तीफा लोग मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी गांधी जी का बंदर बने हुए हैं। ये लोग कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं, कुछ सुनना नहीं चाह रहे हैं। जो अपना इनका पर्सनल खुंदस है, ये उसको निकालने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। इनको नहीं दिख रहा है कि पूरा भारत की जनता इनको गाली दे रहा है, इनको नहीं दिख रहा है कि पूरे भारत की जनता की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर जगह जिस उद्धव ठाकरे जी का पुतला आज हर शहर में फूंका जा रहा है, आप एक चीज़ जान लीजिए कि हर शहर में फूंका जा रहा है, उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है। आप गांधी जी का बंदर बन के आंख पे चश्मा, आलू का चश्मा पहन लिए हैं। तो ये तो देखिए, ये वही चीज़ हो गई कि आप एक चीज़ को सुन करके आप अनसुना कर रहे हैं, देख करके अनदेखा कर रहे हैं। तो ये आखिर कब तक करेंगे? आप कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे? आप कितने लोगों को आवाज़ दबाएंगे? आज वही अर्नब गोस्वामी को जितने लोग नहीं देखते थे ना, आज देख रहे हैं। आज उस अर्नब गोस्वामी का इंतजार, बेसब्री से इंतजार पूरा भारत का जनता कर रहा है। आज देखिए जाके हर स्टेट में, हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में आज प्रदर्शन हो रहा है कि हाँ ये रिहाई करो अर्नब गोस्वामी का। लेकिन नहीं, ये लोग जब तक कान से तेल नहीं निकालेंगे, जो कान में तेल डाल के पड़े हुए हैं, और निकालना पड़ेगा आज या कल। दे दिया ना जी, हाईकोर्ट ने, आप ही का हाईकोर्ट आपको आईना दिखा दिया ना, कार लगा दिया कि आपने अब जो आपने अवहेलना किया है कोर्ट का और कानून को जो ताक पे रख दिया है, उसका 15 दिन में आप जवाब दो। लेकिन आप लोगों ने तो वो भी नहीं किया। आप लोग तो एक सुबह को नोटिस जारी करते थे और बोलते थे 15 मिनट में 10 मिनट में अर्नब गोस्वामी हाजिर हो। क्या आपने उनको एरोप्लेन का पंख लगा रखा था क्या? अब आपको जब 15 दिन का टाइम मिला है कि आप जो अवहेलना कर रहे हो कानून की जो धज्जी उड़ा रहे हो, 15 दिन में दो, तब ये बोलेंगे अब संविधान खतरे में आ गया। कि ये एक सरकार से कोई कैसे सवाल पूछ सकता है? तो देखिए, लोगों को सब कुछ पता है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर किस हिसाब से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो ये जस करहूँ तस भोगहूँ ताता, नरक जात तब क्यों पछताता। तो इन लोग को भोगना पड़ेगा। ये जो भारत की जनता है एक्चुअली बहुत ही भोली है। इस वजह से भोली है कि यही जो 3 टांगों वाली सरकार है, तीनों की विपरीत धारा में बहने वाली एक है। क्योंकि तीनों का विचार अलग था। सिर्फ कुर्सी के लालच में और सत्ता के लालच में आकर के ये तीनों एक हुए हैं, अपना पर्सनल हित को साधने के लिए, किसी भी जनता के लिए नहीं, किसी भी जनता के भलाई के लिए नहीं। बस इनका जहां पर्सनल हित निहित हो, पर्सनल कार्य अपना ठीक करना हो। उद्धव ठाकरे को अपना कुर्सी चाहिए था और बाकी लोगों को अपना घोटाला करना था। तो ये सब मिलजुल करके अपना कर रहे। जिस हिसाब से आपने कुछ दिन पहले रिपब्लिक भारत के द्वारा ही एक जो कांग्रेस के नेता है उसका एक वीडियो टेप आपने देखा था, जिसमें साफ साफ ये क्लियर था कि हम इनको इतना मानसिक प्रताड़ना देंगे, तो कि इतना मानसिक प्रताड़ना देंगे कि ये आत्महत्या कर ले। ये सब चीज़ देखिए प्रत्यक्ष है हमारे पास। जिस हिसाब से पालघर साधुओं की हत्या हुई पुलिस के सामने और पुलिस के संरक्षण में, मैं कहूँगा उसमें कोई न्याय नहीं मिला। आज हमारे पास पूरा एविडेंस है कि अर्नब गोस्वामी के साथ जास्ती हो रही है, पूरा वीडियो क्लिप है कि हाँ उसके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, फिर भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। और ठीक उसी तरह से कि ये लोग एक साजिश करके जैसे सुशांत सिंह को मार दिया, उसी तरह से अर्नब गोस्वामी के साथ भी कुछ हो सकता है और हम लोग देखते रह जाएंगे। इसलिए हम लोग को यूनाइट होकर के आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। 3 दिन हो गया इंतज़ार करते हुए। चलिए, मैं मानता हूँ कि हाँ केंद्र सरकार जो है नहीं बोल रही है और किसी बंधन में बंधी हुई है, लेकिन जो इनके विधायक है 105 विधायक, कम से कम उनको तो भेजे, उनको तो फटकार लगाए कि हाँ आप सेंट्रल जो काम कर रही है आप स्टेट में रह के क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप बीजेपी की तरफ से अलग अलग जगह पे धरना दिया जा रहा है तो आप उसी स्टेट में जो 105 विधायक हैं आपके, आप क्या कर रहे हैं? आप कब जगेंगे? आप अपने नेता की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपका कौन सा ऐसा नस दबाया जा रहा है कि आप अपने नेता का बात नहीं मान रहे हैं? जो आपका सेंट्रल कह रहा है चीख चीख के कि हाँ आप धरना प्रदर्शन करो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? तो देखिए, इसमें बहुत कुछ है। जो मीटिंग नोटिस संजय राउत ने किया था फडणवीस जी के साथ, उसमें बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब से ही फडणवीस जी चुप हो गए हैं और फडणवीस जी चुप होने के साथ साथ अपने 105 विधायकों का भी मुंह में ताला लगवा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, असंतोष की भावना पूरे पब्लिक में पैदा कर रहा है कि जो पब्लिक आपको इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, आज आप उसके कार्य को नहीं करके आप अपना पर्सनल निहित स्वार्थ को आप अपने उसके हिसाब से काम कर रहे हो। तो ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही भारत की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।